Hello everyone, in this video we will do previous year questions of cyber ethics class 10 computer applications. So let us start with the first question. Mishika, a class 10 student wants to use a software but does not want to pay for it. Mishika class 10 की student है, वो software use करना चाहती है but उस software के लिए वो कोई भी amount pay नहीं करना चाहती. Which type of software can she use? तो किस तरह का software use कर सकती है? Write one example of this type of software. तो आपको इस टाइप के सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल भी बताना है, राइट। तो यहाँ पे मिशिका के पास चॉइस है, वो फ्रीवेयर भी यूज कर सकती है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकती है। अगर वो फ्रीवेयर यूज करती है तो ऐसा सॉफ्टवेयर उसको फ्रीली मिल जाएगा, राइट। इसके लिए उसे कोई भी अमाउंट पे नहीं करना। बट फ्रीवेयर की एक लिमिटेशन होती है कि आप फ्रीवेयर को यूज कर सकते हो बट आप उसके सोर्स कोड में कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ओके। बट इन केस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको फ्रीली अवेलेबल भी होता है, आप उसको फ्रीली यूज़ भी कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग, और आप उसके सोर्स कोड में चेंज भी कर सकते हैं। आप अपने खुद के फीचर्स भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं इफ़ यू वांट, राइट। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके पास, आप जिसको फ्रीली यूज़ भी कर सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और आप उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल आपसे पूछा गया था, यहाँ पे आपने ओपन ऑफिस दे दिया है, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो आप लिख सकते हैं, राइट। Now the next question is, what do you understand by the term intellectual property right? Intellectual property right क्या है? Discuss briefly, आपको briefly discuss करना है, right? तो intellectual property rights वो rights होते हैं जो किसी भी individual को उसकी intellectual property के लिए दिया जाता है, राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो आपने अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके, अपने माइंड को यूज़ करके बनाई होती है, ठीक है। These are the rights granted to the individuals over their original creative works, right? तो ये वो rights हैं जो लोगों को दिए जाते हैं उनके original creative work के लिए, such as invention, जैसे उन्होंने कोई invention किया हो, literary work किया हो, literary work कोई book लिखी हो, कोई article लिखा हो, artistic work किया हो, कुछ drawing बनाई हो, कोई art बनाई हो, designs के लिए, symbols के लिए, okay, images के लिए, right? तो जो भी work आपने अपने दिमाग को यूज़ करके, अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके, अपने ब्रेन को यूज़ करके क्रिएट किया है, राइट, उस वर्क को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। उस वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स आपको दिए जाते हैं उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, ओके। दीज लीगल राइट्स आर ग्रांटेड थ्रू पेटेंट्स। अब ये अलग अलग तरीके से आपको दिए गए हैं, जैसे इसके यहाँ पे बताया गया है पेटेंट्स के थ्रू। पेटेंट क्या होता है? आपने अगर कोई इन्वेंशन की है तो आपको इन्वेंशन के लिए पेटेंट मिलेगा। कॉपीराइट, आपको कॉपीराइट्स मिलेंगे अपने इंटेलेक्चुअल वर्क के लिए कि आप इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, आप किसी को राइट देते हैं कि वो आपके वर्क को कॉपी करे या ना करे, ओके। ट्रेडमार्क एसेट्रा फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ओके। ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं डिफरेंट कंपनीज के, ओके। तो उनके ट्रेडमार्क को कोई दूसरा पर्सन या दूसरी कंपनी यूज़ नहीं कर सकती, राइट, ओके। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो राइट्स हैं जो आपको आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं, फाइन। अब नेक्स्ट है डिफाइन प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है? व्हेन वी डाउनलोड समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पास देम एज आवर ओन, देन दिस प्रैक्टिस इज नोन एज प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म क्या होता है? जब आप क्या करते हो, किसी और का वर्क, किसी और की क्रिएटिविटी, किसी और का आइडिया डाउनलोड करते हो और उसको अपना बनाकर, राइट, अपने नेम से आप उसको रिप्रेजेंट कर देते हो लोगों के सामने कि ये मेरा वर्क है, मेरी आर्ट है, मेरी क्रिएटिविटी है। तो यहाँ पे आप किसी और के वर्क को, किसी और की क्रिएटिविटी को स्टील कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। तो इस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? इस प्रैक्टिस को प्लेजरिज्म कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुहू हैज़ जस्ट लर्न हाउ टू डू ऑनलाइन बैंकिंग। कुहू ने अभी जस्ट सीखा है कि ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करते हैं। नेम एनी 2 प्रिकॉशंस दैट शी शुड टेक टू प्रिवेंट ऑनलाइन फ्रॉड। तो उसको कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए ऑनलाइन फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, राइट। तो आपको बताने हैं वो 2 प्रिकॉशंस। 2 प्रिकॉशन दैट शी शुड टेक टू प्रिवेंट ऑनलाइन फ्रॉड्स आर,
डू नॉट शेयर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड विद एनीवन। अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड किसी के भी साथ शेयर ना करें। अपनी बैंक डिटेल्स किसी के भी साथ शेयर ना करें। अपने बैंक अकाउंट का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड किसी के भी साथ शेयर ना करें। अवॉइड डूइंग ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम द साइबर कैफ़े। साइबर कैफ़े में जाके कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं करनी चाहिए। अपना बैंक अकाउंट हैंडल नहीं करना चाहिए। एंड अदर पब्लिक प्लेसेस पे भी कभी भी पब्लिक इंटरनेट को, पब्लिक वाईफाई को यूज़ करके आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ना करें। ओके, नेक्स्ट, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आपको प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का डिफरेंस बताना है। ओके, द सॉफ्टवेयर दैट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी हु पब्लिश्ड इट इज नोन एज द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो जिसको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर कंपनी ऑन करती है, ओके, और वो उसको पब्लिश करती है, उसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होता। इसमें जितने भी राइट्स होते हैं वो इंडिविजुअल के या कंपनी के होते हैं जिसने उसको क्रिएट किया है। ना ही आप उसके सोर्स कोड में कुछ चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। उतने ही टाइम तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं उस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की यहाँ पे एग्जांपल है एडोब फ्लैश, एमएस ऑफिस। ओके, नेक्स्ट आपका है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो मैंने अभी बताया था। द सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर एनी वन टू एक्सेस और चेंज द कोड। वो सॉफ्टवेयर जो कोई भी एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कितने भी सिस्टम पे उसको इंस्टॉल कर सकता है, उसके सोर्स कोड में चेंज कर सकता है, वो होता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले लो ओपन ऑफिस, क्रोम। ओके, विच सॉफ्टवेयर आर टर्म्ड एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कौन से सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है? नेम एनी टू सच सॉफ्टवेयर। तो ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीट हो रहा है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स से मैंने लिए हैं, राइट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। नेम एनी टू सच सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज रिलीज्ड अंडर अ लाइसेंस बट द सोर्स कोड इज मेड अवेलेबल टू ऑल द यूजर्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो अंडर द लाइसेंस तो होता है बट वो पब्लिक लाइसेंस होता है, राइट। आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप उसके सोर्स कोड में चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई इट, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक तरीके से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके लिए कंप्लीटली फ्री होता है, राइट। और इसके एग्जाम्पल आपने दे दिए लिनक्स, फायरफॉक्स, राइट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या है? मेंशन एनी टू मेजर्स टू ओवरकम इट। तो आपको दो मेजर्स बताने हैं कि कैसे आप डिजिटल डिवाइड को ओवरकम कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो डिजिटल डिवाइड क्या है? द डिजिटल डिवाइड इज द अनइक्वल एक्सेस टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी। जब डिजिटल टेक्नोलॉजी का अनइक्वल एक्सेस होता है, अनइक्वल एक्सेस क्यों होता है? देखो यहाँ इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। लाइक आप देखो कि रूरल एरियाज में जो टेक्नोलॉजी होती है वो कम यूज़ की जाती है एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज, राइट। जहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा होगी वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी कम यूज़ होगी, जहाँ पे पॉवर्टी कम होगी वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होगी, जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होगी, जहाँ पे एजुकेशन कम होगी वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी कम यूज़ होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट। तो डिजिटल डिवाइड क्या है? अनइक्वल एक्सेस टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ओके, एंड द इंटरनेट इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जब ये देखा जाता है कि देयर इज़ अ गैप, ओके, देयर इज़ अ गैप इन द यूज़ ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी, जब डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज़ में गैप है, ओके, अमंग द डिफरेंट एरियाज, अमंग द डिफरेंट सोसाइटीज़, तो उसको एक टर्म दी गई है डिजिटल डिवाइड। अब इसको कैसे ओवरकम किया जाता है? इंक्रीज अफोर्डेबिलिटी ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अफोर्डेबल बनाओ कि उसको सब लोग यूज़ कर सकें, उसको सब लोग खरीद सकें, राइट। मोर फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत उसको डेवलप करने के लिए ज़्यादा फोकस किया जाए। जैसे उसको रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, राइट।
हिली एरियाज़ में जाके वहाँ पे टावर्स लगवाए जाएं कि इंटरनेट अवेलेबल हो हिली एरियाज़ के लिए भी, और जो फार ऑफ एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, हर जगह वहाँ इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए, राइट। नेक्स्ट है आपका डिफाइंड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? नेम एनी टू इश्यूज रिलेटेड टू द प्रिवेसी इन ई कॉमर्स, राइट। तो आपको ई कॉमर्स के 2 इश्यूज भी बताने हैं। अब ई कॉमर्स क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। इंटरनेट पर सर्विसेज को बेचना और खरीदना, इंटरनेट पर सामान को, गुड्स क्या होता है? सामान को बेचना और खरीदना, ये क्या माना जाता है? आपका ई कॉमर्स माना जाता है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स माना जाता है, मतलब वो व्यापार जो आप इंटरनेट पे कर रहे हो उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड इश्यूज क्या है? प्रीवियसली इश्यूज इन ई कॉमर्स आर फिशिंग एंड स्पैमिंग। तो जब आप ई कॉमर्स कर रहे हो, आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, और जब आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो तो आपके साथ क्या हो सकता है? साइबर क्राइम भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, जिसके 2 यहाँ पे इश्यूज दिए गए। फिशिंग, फिशिंग क्या होता है? आपके पास फ्रॉड ईमेल्स, फ्रॉड लिंक्स, फ्रॉड मैसेजेस आएंगे। अगर आपने उन पे लिंक पे जो भी ईमेल आया है, राइट, और या जो फ्रॉड मैसेज आया है उसमें कोई पर्टिकुलर लिंक आया है, आपने उस पर क्लिक कर दिया तो आपका डेटा स्टील हो जाएगा। स्पैमिंग यहाँ पे क्या होता है? आपके पास बहुत सारे यूजलेस ईमेल्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे, ओके, जो आपके अकाउंट को कम्प्लीटली भर देंगे। तो ये होता है आपका स्पैमिंग। स्पैमिंग में क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट आते हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग, मतलब स्पैमिंग में क्या होता है? बहुत सारे जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती है? अपने बल्क में एडवर्टाइजमेंट भेजती हैं, राइट, तो उसको स्पैमिंग कहा जाता है। Now we have 3 marks questions. प्लेजियरिज्म इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड नाउअडेज। आजकल प्लेजियरिज्म एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है। क्यों? हर इंसान ये सोचता है कि उससे कुछ करना ना पड़े, उस इंटरनेट पे सारा जो भी वो सर्च करना चाहता है, बनाना चाहता है, वो एज इट इज़ उसे मिल जाए। कोई प्रोजेक्ट मिला है, इंटरनेट से सर्च करो, उसे एज इट इज़ कॉपी कर दो, राइट। बच्चे भी क्या करते हैं? कोई प्रोग्राम मिला है, इंटरनेट से सर्च किया, उसे कॉपी कर दिया, राइट। तो यहाँ पे क्या है? प्लेजियरिज्म एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है। व्हाट डू यू मीन बाय द प्लेजियरिज्म? प्लेजियरिज्म क्या है, राइट? एनी 2 स्टेप्स टू अवॉइड प्लेजियरिज्म। आप प्लेजियरिज्म को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ओके, तो प्लेजियरिज्म क्या है? व्हेन यू यूज अनदर पर्सन्स वर्ड्स और आइडियाज एंड ट्राई टू पास देम ऑफ एज योर ओन। जब आप किसी और दूसरे पर्सन के वर्ड्स को, आइडियाज को, क्रिएटिविटी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या करते हो? स्टील करते हो और अपना बना के उसे प्रेजेंट करते हो, तो उसे प्लेजियरिज्म कहा जाता है, राइट। आपने किसी और की क्रिएटिविटी को स्टील किया और उसको अपना बना के प्रेजेंट कर दिया। आप प्लेजियरिज्म को कैसे अवॉइड कर सकते हो? प्रॉपर्ली कोट एंड पैराफ्रेज एंड ऐड योर ओन एग्जाम्पल्स। अगर आप किसी का कोई वर्क, मान लो आप किसी की कोई पोम ले रहे हो, आपने किसी की पोएम ली, राइट, और आपने उसको एज इट इज़ कॉपी कर दिया, एज इट इज़ कॉपी कर दिया, तो आपको क्या करना है? डबल कोट्स में उसको लिखना है। उसके बाद आपको बताना है कि आपने ये कौन से सोर्स से लिया है, किस वेबसाइट से लिया है, किस डॉक्यूमेंट से लिया है, किसने इसको लिखा है, ओके। और पैराफ्रेज क्या होता है? आप उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, अपने खुद के एग्जाम्पल्स एड ऑन करके, राइट। ऑलवेज साइट सोर्सेज, जो भी आप जहाँ से भी मैटर ले रहे हो उस पर्टिकुलर सोर्स को आपको बताना चाहिए, राइट। उसको हमेशा आप उसका एक्सप्रेस करें कि आप कौन सी बुक, आपने कौन सी पर्टिकुलर बुक से लिया है या आपने किस पर्टिकुलर वेबसाइट से लिया है, ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि किस सोर्स से आप डेटा ले रहे हो। अगर आप बताओगे आप कहाँ से डेटा ले रहे हो, राइट, तो ये क्या होगा? इस तरीके से आप प्लेजियरिज्म को अवॉइड करोगे, ओके। क्योंकि आप क्रेडिट जो उसका मेन ऑनर है उसको दे रहे हैं। अगर आप बता रहे हैं कि आपने कौन से सोर्स से लिया है, तो आप बता रहे हैं कि तो आप यहाँ पे क्रेडिट दे रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को या उस पर्टिकुलर वेबसाइट को, ओके। Now the next question, Mr. Amit is a new internet user. You being his friend suggest him some tips which he should follow while यूजिंग द इंटरनेट। तो मिस्टर अमित ने नया नया इंटरनेट यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो अगर आप उनके फ्रेंड हैं तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे इंटरनेट को यूज़ करना चाहिए, राइट।
तो आपके सजेशंस हैं कुछ। ही शुड यूज़ रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज फॉर ऑल। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे हो, राइट, आप इंटरेक्ट कर रहे हो लोगों के साथ, तो रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज़ करें। ही शुड चूज़ फ्रेंड्स वाइसली एंड शुड नॉट शेयर हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन विद ऑल। सोशल मीडिया पे वो अपने दोस्तों को बहुत ही वाइसली चूज़ करे, ओके, आँख बंद करके किसी को भी फ्रेंड ना बना ले, और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते वक्त ये ध्यान रखें कि कौन कौन से लोग उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। ही शुड नाइदर सेंड स्पैम नो शुड एनकरेज द सेम। वो ना तो खुद स्पैम भेजे, बल्क में बहुत सारे मैसेजेस बहुत सारे लोगों को ना तो खुद भेजे, ना ही अगर उसके पास स्पैम आ रहा है तो उनको ओपन करके देखे, राइट ना, ओके। उनका कोई भी लिंक उस स्पैम के थ्रू, ईमेल्स या मैसेजेस के थ्रू कोई लिंक आ रहा है, उस लिंक को वो क्लिक ना करे, राइट। अगर ऐसा करेगा तो क्या होगा, बहुत सारा वायरसेस उसके सिस्टम में आ जाएंगे, ओके, और उसका डेटा स्टील हो जाएगा। Now we have 4 math questions. Based on the following information, answer the questions which follows. Shresht was a bright student who excelled in academics and extracurricular activities. तो श्रेष्ठ एक ब्राइट स्टूडेंट है जो अकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे रहता है। ही इंटेंड टू टेक सम कोर्स एंड लिटरेचर फ्रॉम इंटरनेट टू राइट एन आर्टिकल फॉर न्यूज़पेपर। तो वो इंटरनेट से कुछ कोर्स एंड लिटरेचर वर्क लेना चाहता है जिससे कि वो न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिख सके, ओके। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एथिकल इशू ही विल फेस इन केस ही कॉपीज द वर्क एज डिस्कस्ड इन द अबव केस स्टडी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अगर वो कॉपी करता है किसी का वर्क तो वो कौन सा एथिकल इशू यहाँ फेस करेगा, ठीक है। तो अगर वो किसी का वर्क कॉपी करके उसको अपना बना के प्रेजेंट कर रहा है तो ये क्या है, ये प्लेजियरिज्म है, ओके। तो यहाँ पे वो क्या परफॉर्म करेगा, प्लेजियरिज्म, ओके। Next, does the above incident described can be considered as an example of IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेशन? येस, क्योंकि इंटेलेक्चुअल अगर वो किसी का मान लो उसने आर्टिकल किसी और का आर्टिकल, किसी और ने अपनी क्रिएटिविटी से कोई आर्टिकल लिखा है और वो किसी और का आर्टिकल कॉपी करके अपना बना के प्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन तो ये है, ओके। तो येस, इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ IPR वायलेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट, हाउ कैन ही अवॉइड दिस एथिकल इशूज? तो वो इस एथिकल इशू को कैसे अवॉइड कर सकता है? ही कैन अवॉइड इट by acknowledging the source and giving credit to the source। तो यहाँ पे उसको acknowledge करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि उसने ये आर्टिकल कहाँ से कॉपी किया है और उसको जो कंप्लीट क्रेडिट है वो सोर्स को देना पड़ेगा जिसने उसको बनाया है, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिमसेल्फ। अपने आप को देने की बजाय उसको ये बताना पड़ेगा कि उसने ये पर्टिकुलर वर्क कहाँ से लिया है और ये किसका वर्क है, राइट। Now suggest 2 netiquettes that श्रेष्ठ classmates must be aware of। तो आपको यहाँ पे नेट एटिकेट्स बताने हैं जो श्रेष्ठ के क्लासमेट्स को पता होने चाहिए। तो नेट एटिकेट्स क्या होते हैं, बहुत सारे हैं। वन शुड रिस्पेक्ट अदर्स ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन किसी से टॉक कर रहे हैं तो आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें, आप एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ ना करें, आप यूजलेस जेस्चर्स यूज़ ना करें, ओके। वन शुड नॉट बुली एनी वन एंड अवॉइड हार्टफुल और हेटफुल कमेंट्स, ओके। तो आप इंटरनेट के थ्रू किसी को बुली ना करें, किसी को थ्रेट्स ना दें, ओके, और किसी को हेटफुल कमेंट्स ना दें, फाइन। नाउ वी हैव केस स्टडी क्वेश्चंस। कंसीडर द फॉलोइंग सिनेरियो एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज। तो आपको सिनेरियो देखना है और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अ स्टूडेंट नैतिक इज एक्सपेक्टेड टू राइट अ रिसर्च पेपर ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो नैतिक को रिसर्च पेपर देना है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। द स्टूडेंट हैड अ फ्रेंड जैतिक। तो स्टूडेंट का एक फ्रेंड था जैतिक, हु टुक अ सिमिलर क्लास 5 years ago, जिसने सेम क्लास की थी 5 साल पहले। द स्टूडेंट आस्क्ड जैतिक फॉर अ कॉपी ऑफ हिज पेपर्स। तो वो नैतिक क्या करता है, जैतिक से उसके पेपर्स मांगता है एंड सबमिटेड द एंटायर पेपर एज हिज ऑन रिसर्च वर्क। और उसके रिसर्च के पेपर्स को अपना रिसर्च बता के सबमिट कर देता है, ओके। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने। हैज नैतिक डन द राइट थिंग? क्या नैतिक ने सही किया है? नो, इट इज़ नॉट द राइट एक्ट। ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि ये किसका वर्क था, ये जैतिक का वर्क था, ओके। विच एक्टिविटी डज अप्रोप्रिएटली कैटेगराइज द एक्ट ऑफ नैतिक? तो यहाँ पे नैतिक ने क्या किया है, यहाँ पे नैतिक ने प्लेजियरिज्म किया है, किसी और के काम को अपना बना के प्रेजेंट किया है, ओके।
व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस इज मेड बाय द स्टूडेंट नैतिक, नैतिक ने कौन सा ऑफेंस किया है, एक्सप्लेन पेटेंट विद रिस्पेक्ट टू द आईपीआर, और आपको पेटेंट के बारे में बताना है। यहाँ पे नैतिक ने वायलेशन ऑफ कॉपीराइट किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ओके, वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किया है, ओके। यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसकी थी, जैतिक की थी, बट उसने इसको वायलेट करके अपना बना के प्रेजेंट किया है, तो ये क्या है, वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया पेटेंट क्या होता है। अ पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। पेटेंट अगर आपने कोई इन्वेंशन की है, कोई डिस्कवरी की है, उसके लिए आपको राइट दिया जाता है, राइट, उसको पेटेंट कहा जाता है कि कैसे आप उसको यूज़ करेंगे, उस डिस्कवरी को, उस इन्वेंशन को, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये सारा पेटेंट के अंदर आता है। जनरली स्पीकिंग अ पेटेंट प्रोवाइड्स द पेटेंट ओनर विद द राइट टू डिसाइड हाउ और वेदर द इन्वेंशन कैन बी यूज्ड बाय अदर्स। तो ये पेटेंट के थ्रू ऑनर डिसाइड करता है कि कैसे दूसरे लोग उसकी इन्वेंशन को यूज़ कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, सजेस्ट टू साइबर एथिक्स दैट नैतिक शुड बी अवेयर ऑफ। तो ये आपको बताने हैं कि कुछ नेटिकेट्स बताने हैं जिसके बारे में नैतिक को पता होना चाहिए। ही शुड नॉट वायलेट कॉपीराइट, वो कॉपीराइट का वायलेशन ना करें, राइट, किसी की कॉपीराइटेड किसी की कॉपीराइटेड मटेरियल को अपना बना के वो रिप्रेजेंट ना करें। ही शुड गिव क्रेडिट टू द ऑथर, वो जो भी ऑथर है उसको क्रेडिट दे जिसका वर्क वो ले रहा है, एंड टेक प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द ऑथर बिफोर सबमिशन ऑफ ऑन वर्क विद इट्स यूजेस। और अब किसी और के काम को सबमिट करने से पहले वो प्रॉपर परमिशन ले उस पर्टिकुलर पर्सन से कि वो उसका काम सबमिट कर सकता है या नहीं कर सकता है, फाइन। नेक्स्ट, इट इज़ एन एरा ऑफ इंटरनेट एंड वी एज अ नेटिजन स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन द साइबर वर्ल्ड। ठीक है, तो इंटरनेट का एरा है और हम लोग अपना सारा टाइम कहाँ गुजारते हैं, साइबर वर्ल्ड में गुजारते हैं। सौम्या अ क्लास 10 स्टूडेंट इज़ न्यू टू द साइबर वर्ल्ड। तो सौम्या क्लास 10 की स्टूडेंट है जो नया जिसने इंटरनेट यूज़ करना स्टार्ट किया है। हेल्प हर इन द फॉलोइंग, तो आपको उसकी हेल्प करनी है। सजेस्ट एनी 2 नेटिकेट्स, देखो नेटिकेट्स बार बार आ रहा है तो ये तो जरूर लर्न करना आप लोग, ठीक है। विच शी शुड फॉलो इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड नेटिजन। तो यहाँ पे कौन से नेटिकेट्स, आपको कोई 2 नेटिकेट्स बताने हैं जो उसको फॉलो करने चाहिए टू बिकम अ गुड नेटिजन, एक अच्छा नेटिजन बनने के लिए, राइट। एनी 2 नेटिकेट्स, वी शुड नॉट वायलेट द कॉपीराइट, वही सेम कि हमें कॉपीराइट को वायलेशन नहीं करना। अगर कोई पिक्चर कॉपीराइटेड है आप उसको मत डाउनलोड करो, कोई वीडियो कॉपीराइटेड है आप उसको मत यूज़ करो, ठीक है। वी शुड शेयर आर एक्सपर्टीज़ विद अदर्स ऑन द इंटरनेट, और हमारे पास जो भी एक्सपर्टीज़ है, जो भी नॉलेज है, हम उस नॉलेज को इंटरनेट पर शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ओके। नाउ एज द लास्ट डे वॉज अप्रोचिंग, सो one of her friends had just submitted the science project by copying and pasting from the internet. अब क्या हुआ, उसकी एक फ्रेंड ने, सौम्या की एक फ्रेंड ने इंटरनेट से साइंस का प्रोजेक्ट कॉपी किया और उसको एज इट इज़ पेस्ट कर दिया विदाउट इवन एक्नोलॉजिंग द ओरिजिनल सोर्स। उसने ओरिजिनल सोर्स को एक्नॉलेज भी नहीं किया कि कहाँ से उसने ये लिया है। इज दिस द राइट एक्ट और रॉन्ग, तो ये जो उसने काम किया है वो राइट है या रॉन्ग है। नेम द टर्म विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर दिस एक्ट, और इस एक्ट को क्या कहा जाएगा। तो ऑब्वियसली ये क्या है, नो इट इज़ नॉट द राइट एक्ट। और उसने क्या किया, उसने प्लेजियरिज्म किया है, किसी और का प्रोजेक्ट उठा के एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो ये क्या है, प्लेजियरिज्म है, ओके। ई-कॉमर्स इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली एंड सो इज द रिस्क इन्वॉल्व इन इट। ई कॉमर्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और उसके साथ इसके रिलेटेड जो रिस्क हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। मेंशन एनी 2 ई-कॉमर्स फ्रॉड्स इन ऑर्डर टू मेक सौम्या अवेयर अबाउट इट। तो आपको कोई भी 2 ई-कॉमर्स फ्रॉड्स बताने हैं सौम्या को, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिया आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी को स्टील करके, ओके, जैसे आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स ले लिया तो आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स को स्टील करके वो आप बनकर, राइट, आपकी आइडेंटिटी को यूज़ करके आपका सारा पैसा स्टील कर सकता है। तो यहाँ पे किसी और के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील करके और वो पर्टिकुलर पर्सन बन के जब चोरी की जाती है उसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है। फिशिंग क्या है, फिशिंग में आपके पास फ्रॉड ईमेल्स, फ्रॉड मैसेजेस आते हैं जिसकी हेल्प से आपके साथ फ्रॉड किया जाता है।
सजेस्ट हर एनी 2 प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स करते टाइम 2 प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, आपको सजेस्ट करना है। एनी 2 प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग ई कॉमर्स आर यूज अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जब भी आप इंटरनेट के थ्रू ई कॉमर्स कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपको अपना सिस्टम अपडेट रखना चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर एंटीवायरस डला होना चाहिए। ओके, ऑलवेज एंश्योर टू चेक HTTPS इन द वेब एड्रेस। जब भी आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा रहे हैं, वहाँ से आप कुछ भी सेल परचेज कर रहे हैं, ओके, तो आपको वहाँ पे पहले ये देखना चाहिए कि जो उसका URL है, ओके, उसमें HTTPS जो आप प्रोटोकॉल है उसमें HTTPS होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, राइट। तो S क्या होता है, सिक्योर, इट रिप्रेजेंट द सिक्योर प्रोटोकॉल। अगर सिंपली HTTP है तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट सिक्योर नहीं होती है, तो आपको ये भी चेक करना है। ओके, नाउ परमिंदर रिसेंटली सेलिब्रेटेड हिज 14 बर्थडे। तो परमिंदर ने अपना 14 बर्थडे सेलिब्रेट किया है। ऑन हिज बर्थडे ही गॉट टू नो अबाउट फेसबुक। उसको अपने बर्थडे में पता चला कि फेसबुक क्या होता है। ही लर्न हाउ सोशल नेटवर्किंग साइट्स हेल्प पीपल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड डिस्कस थिंग्स ऑनलाइन। तो उसको पता चला कैसे लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं और चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन। ही ऑल्सो फाउंड आउट दैट ही इज़ नाउ एलिजिबल टू ओपन अ फेसबुक अकाउंट। उसे ये भी पता चला कि वो खुद का अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर सकता है। ही क्रिएट्स हिज प्रोफाइल ऑन द फेसबुक एंड स्टार्ट्स कनेक्टिंग विद हिज फ्रेंड्स। उसने अपना प्रोफाइल बनाया और अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। विद इन अ फ्यू डेज ही befriends many people he knows and many people he doesn't know। ठीक है, तो कुछ दिनों में क्या हुआ, उसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर ली, कुछ जिनको वो जानता था और कुछ लोग जिनको वो नहीं जानता था। आफ्टर सम टाइम ही स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव कमेंट्स ऑन हिज पोस्ट। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उसके जो पोस्ट थी उस पर नेगेटिव कमेंट्स आने लगे। ही ऑल्सो फाइंड्स दैट हिज पिक्चर्स आर बीइंग शेयर्ड ऑनलाइन ऑन ऑब्जेक्शनेबल वेबसाइट्स। उसने ये भी देखा कि उसकी पिक्चर्स को ऑब्जेक्शनेबल वेबसाइट्स पे डाला जा रहा है। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। ओके, तो आपको इनमें से कोई 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम परमिंदर इज अ विक्टिम ऑफ। तो यहाँ पे परमिंदर के साथ कौन सा साइबर क्राइम हुआ है, उसके साथ साइबर बुलिंग हो रही है। ओके, उसको बुली किया जा रहा है ऑन सोशल मीडिया। ओके, आफ्टर हियरिंग अबाउट हिज ऑर्डियल, उसकी ऑर्डियल सुनने के बाद, उसके अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को सुनने के बाद, द स्कूल decides to publish a set of moral principles that determine the appropriate behavior of the student while using the internet। तो स्कूल ने डिसाइड किया है कि वो कुछ मोरल प्रिंसिपल्स को पब्लिश करेंगे जो बताएंगे कि बच्चों को कैसा बिहेवियर अपना रखना चाहिए, अपना यूज़ करना चाहिए जब वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। द स्कूल इज़ रेफरिंग टू, तो यहाँ पे स्कूल जो है वो क्या बताना चाहता है, किस चीज़ के बारे में बताना चाहता है, वो साइबर एथिक्स के बारे में आपको बताना चाहता है कि साइबर एथिक्स क्या है, आपको साइबर एथिक्स को कैसे फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट, राइट अ सेफ्टी मेजर टू बी टेकन बाय द परमिंदर टू अवॉइड थ्रेट्स फ्रॉम अननोन पीपल इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे अब आपको बताना है कि परमिंदर को कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने हैं जिससे कि वो फ्यूचर में ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर सके। लॉक हिज प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल को कम्प्लीटली लॉक कर दो। एंड ओनली लेट हिज फ्रेंड्स व्यू हिज प्रोफाइल, लेकिन और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को सिर्फ अपने प्रोफाइल को व्यू करने का ऑप्शन दो, अदरवाइज आप बाहर के लोगों को उसको व्यू ना करने दो, उसको प्राइवेट बना दो। ओके, परमिंदर डिसाइड टू मेक अ लिस्ट ऑफ कॉमन सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल ऑनलाइन। तो यहाँ पे परमिंदर ने एक लिस्ट बनाई है कि उसको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं जब वो ऑनलाइन है। राइट एनी 2 पॉइंट दैट परमिंदर शुड इंक्लूड इन हिज लिस्ट। तो आपको बताना है कि कौन से 2 पॉइंट्स वो अपने लिस्ट में इंक्लूड करें। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू प्रोटेक्ट देयर डेटा ऑनलाइन। अपने अकाउंट्स का पासवर्ड, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या आपके जो भी अकाउंट्स हैं, आपके ई कॉमर्स अकाउंट है, उसका पासवर्ड हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। लॉग आउट ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स आफ्टर द सेशन। अगर आपने अब सोशल मीडिया यूज़ कर लिया है तो आप तुरंत उसको लॉग आउट कर दो, अपने सिस्टम पे उसको ओपन नहीं रहने देना है। आपने कहीं बाहर उसको यूज़ किया है वहाँ पर भी आप उसको ओपन लॉग आउट करें, कभी भी उसको विदाउट लॉगिंग आउट आप उसको एज इट इज ना छोड़ें। ओके, वाई आर प्राइवेसी सेटिंग्स सो इम्पॉर्टेंट इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में प्राइवेसी
सेटिंग्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? प्राइवेसी सेटिंग्स में बी यूज्ड बाय द यूजर टू एडजस्ट द विजिबिलिटी ऑफ द प्रोफाइल और सर्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रोफाइल। तो प्राइवेसी सेटिंग की हेल्प से यूज़र ये डिसाइड कर सकता है कि उसकी प्रोफाइल को कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। दिस विल एंश्योर दैट व्हाट वी आर पोस्टिंग ऑनलाइन इज ओनली एक्सेसिबल टू द पीपल वी नो एंड ट्रस्ट। तो इससे क्या इंश्योर होगा कि जो भी हम ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं वो उन लोगों तक ही पहुंचेगा जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, जिनको हम जानते हैं। ओके, नाउ गीतिका हैज़, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये क्या है, आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। गीतिका हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड हर सोशल अकाउंट। गीतिका ने अपना सोशल अकाउंट बनाया है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड एज शी वेटेड सो लॉन्ग टू गो ऑनलाइन। और बहुत एक्साइटेड है क्योंकि बहुत टाइम से वेट कर रही थी ऑनलाइन जाने का। ठीक है, शी हैज़ रिसेंटली ऑल्सो गॉट एडमिशन इन अ प्रेस्टिजियस हाई स्कूल एंड डज नॉट नो मैनी स्टूडेंट्स। और अभी उसने रिसेंटली ही न्यू स्कूल में एडमिशन लिया है, वो सारे स्टूडेंट्स को नहीं जानती है। व्हेन शी लॉग्स इन to her social media a few days later she finds that someone is posting negative demeaning comments on her social media profile। तो कुछ दिन बाद जब उसने अपने अकाउंट में लॉग ऑन किया तो उसने क्या पाया कि उसके जो पोस्ट है उन पर नेगेटिव डीमीनिंग कमेंट्स आए हुए हैं। ओके, शी इज़ ऑल्सो गेटिंग रिपीटेड मेल्स फ्रॉम अननोन पीपल। उसे अननोन लोगों से रिपीटेड मेल्स भी आ रहे हैं बार बार। ठीक है, वेन एवर शी गोज ऑनलाइन शी इज़ टोल्ड बाय मल्टीपल अननोन पीपल। जैसे ही वो ऑनलाइन जाती है बहुत सारे अननोन लोग उसको ट्रोल करते हैं। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन। तो आपको अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। गीतिका इज़ अ विक्टिम ऑफ। तो यहाँ पे गीतिका के साथ क्या हुआ है, साइबर स्टॉकिंग। उसको स्टॉक किया जा रहा है इंटरनेट पे और इसको क्या कहा जाता है, साइबर स्टॉकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन शी शुड टेक। तो उसको कौन सा एक्शन लेना चाहिए? शी शुड स्टॉप गोइंग ऑनलाइन एंड डिलीट हर सोशल मीडिया अकाउंट। शी शुड नॉट शेयर दिस विद एनी वन एज शी माइट फेस मोर ऑफ सच काइंड ऑफ बिहेवियर। शी शुड फाइल अ कंप्लेंट एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। शी शुड इन्फॉर्म हर पेरेंट्स एंड ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द स्कूल अथॉरिटीज़। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम है प्लीज़ डू शेयर विद योर पेरेंट्स एंड विद योर टीचर्स। ठीक है, वो कुछ ना कुछ आपके लिए एक्शन जरूर लेंगे। ओके, आफ्टर हियरिंग हर ऑर्डियल, उसका अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस सुनने के बाद द स्कूल डिसाइड टू पब्लिश अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स दैट डिटरमाइंस द अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। स्कूल एक सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल को पब्लिश करना चाहता है जिसमें बताया जाएगा कि उसके ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कैसे बिहेव करना है, जब वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उनको कैसे बिहेव करना है। द स्कूल इज रेफरिंग टू। तो यहाँ पे स्कूल किसको रेफर कर रहा है, साइबर एथिक्स को। देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। ठीक है, साइबर एथिक्स को यहाँ पे स्कूल रेफर कर रहा है। ओके, Geetika is advised by her best friend Seerath to protect her personal information from the from intentional or unintentional attacks by others. This is also known as, यहाँ पे गीतिका को एडवाइस दी है उसकी बेस्ट फ्रेंड ने, ओके, कि उसको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंटेंशनल और अनइंटेंशनल अटैक्स से दूसरों से प्रोटेक्ट करना चाहिए। राइट, तो इसको क्या कहा जाता है, कैसे करना चाहिए? बाय द डेटा प्राइवेसी। वो अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके डेटा प्राइवेसी जो ऑप्शंस मिलते हैं उनको इम्प्लीमेंट करके अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकती है। फाइन। The computer teacher of Geetika's class decides to take an online session on the topic netiquette, which generally includes गीतिका की कंप्यूटर टीचर नेटिकेट्स पर एक ऑनलाइन सेशन लेना चाहती है जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। सेफ गार्डिंग वंस पासवर्ड्स एंड सेंसिटिव ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन। कैसे कोई अपना पासवर्ड सेफ गार्ड कर सकता है, अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकता है। लॉगिंग आउट ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स आफ्टर द सेशन के बाद, मतलब यूज़ करने के बाद सोशल मीडिया अकाउंट को हमेशा लॉग आउट कर देना चाहिए। नॉट बुलिंग और ट्रोलिंग एनी वन बाय डिसरिस्पेक्टिंग दैम और पासिंग इन अप्रोप्रिएट रिमार्क्स। किसी को भी बुली नहीं करना चाहिए ऑनलाइन, ना ही ट्रोल करना चाहिए। ट्रोल कैसे, उनके बारे में डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स देके, ओके, और या फिर इन अप्रोप्रिएट रिमार्क्स देके। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑनलाइन सेशन है वो सबको इंक्लूड करेगा, इन तीनों ऑप्शंस को उसको इंक्लूड करना चाहिए। राइट, okay everyone, if you like my video please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.